राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मधु की दुनिया में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। यहाँ शाम का समय हो रहा है, शनिवार शाम को 25 जुलाई को शाम को भेजना था दिया बाती। वासुदेव जी को भी दिया जलाई जाती है, तो इनके पापा थे नहीं घर पे, तो हम बड़े छोटे वाले अपने लड़के से बोले कि जाके ले जाओ बाबू, तुम ही जाके दिया जलाओ, क्योंकि वो पेड़ जो है वो गांव में है, तो इसलिए इसी को भेज दे रहे हैं, नहीं तो हम ही को फिर जाना पड़ता। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पे है। तो देखिए ये हमारा बेटा छोटा वाला है, दोनों ट्विंस हैं हमारे दोनों बेटे जो हैं, तो उसी से हमने भिजवा दिया। फिर उसके बाद हम आ गए थे छत पे, शाम हो रही थी। और आज 25 जुलाई को इतनी गर्मी हो रही थी, शनिवार दिन था, शाम से ये वीडियो हमने चालू किया है, स्टार्ट किया है। सवेरे नहीं बनाए थे कुछ, क्योंकि इतना गर्म हो रहा है, क्या काम करे क्या ना करे, घर का काम क्या वीडियो का काम करने का मन नहीं करता। तो देखिए ये देखिए दिख रहे थे चंद्रमा भगवान, दिख रहे थे, वही आप लोगों को भी दिखा रहे थे। और ऊपर आए 7 बज गया है, लेकिन देखिए इतना अभी उजाला बना हुआ है और कितना अच्छा लगता है। शाम के समय अगर छत पे चढ़िए तो देखिए देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि इस सब से मतलब, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ गर्मी नहीं हो रही थी, गर्मी हो रही थी, ऊपर भी बहुत गर्मी लग रही थी। लेकिन हम बोले बहू से कि चलो थोड़ा ऊपर घूम टहल आओ, तो केवल हमारे लिए फरारी उनको बनाना था, क्योंकि हम एकादशी का व्रत थे। और ये जो मिश्रा जी हैं तो निराजल थे, तो वो बोली कि ठीक है चलो। और अपने लोग के लिए रोटी सब्जी बना लिए थी, चावल बनता नहीं है एकादशी के दिन। घूमने के नाते कि नीचे गर्मी ज़्यादा लग रही, चलें छत पे टहलिया में। तो देखिए आप लोग कितनी यहाँ गर्मी हो रही है, देखिए पूरा पसीना से बुड़ गए हैं। तो फिर वहाँ से नीचे आए, देखिए तब नीचे जब आए हैं उतर के तो एकदम अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी। तो हम इससे बहू से बोले कि जाओ हमारे लिए भैया फरार बना दो, तुम लोग अपना जब मन कहेगा बना के खाना। तो वही साबूदाना और आलू की खिचड़ी उनको बनानी थी, तो वो तैयार कर रही थी बना के। तो हम लाए फिर उठा के, तो फिर भगवान जी का हमें भोग भी लगाना था, लड्डू गोपाल जी का। तो हम बोले पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दें, तब हम अपना करेंगे भोग, मतलब नाश्ता जो भी बनाई हो तुम। तो यहाँ हमारे कन्हैया लाल जी भोग अपना पा लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि सारी माया जो है, सारी क्या बोलते हैं जो व्यवस्था है इस धरती पे, सारी भगवान से ही है। फिर यहाँ कन्हैया लाल हम सब लोगों ने भोजन वोजन कर लिया था। फिर उसके बाद में हम बोले कि अपने लड्डू जी को चले हम सुला दें, तो वही हम सुलाने के लिए इनको आ गए थे। यही सब काम कर लेते हैं, और जो रहता है खाना पानी तो बहू कर लेती है, कभी काल हम कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर वही बनाती है खाना पीना, थोड़ा बहुत हम लगे रहते हैं। तो यहाँ पर लड्डू जी को सुलाने के बाद अब आप लोगों से विदा ले लिए थे। फिर दूसरे दिन, ये संडे का है क्लिप, 26 जुलाई की। दिन में तो कुछ नहीं बनाया, लेकिन 2 बजे हमारे समझ में आया कि चलें, ये मलाई बटोर के रख रहे हैं, गाय का दूध आता है, तो हमने कहा मलाई निकाल निकाल जो रख रहे हैं, तो चल के उसको घी से, मलाई से घी बना ले। नहीं तो अब ये काम लगेगा, सावन चलने वाला है, सावन लग जाएगा, तो ये जो आ रहा है अब की सोमवार 27 तारीख को, तो यही सोमवार से जिसको उठाना होगा तो सावन का सोमवार उठाएगा, क्योंकि एक पहले का लिया जाता है, तब वो फिर सावन का 4 मिला के 5 हो जाता है, तो वही सावन का सोमवार है। सोमवार से रहना है, तो हमने कहा अगर घी की बाती होती जलानी रहेगी तो कम से कम इसके लिए घी बना लें। तो देखिए यहाँ मलाई रख दिए थे बनने के लिए, गैस पे चढ़ा दिए थे, और फिर इधर आ गए थे मंदिर की साफ़ सफाई करने, क्योंकि हमने कहा कल से सावन का सोमवार रहना है। अभी सावन नहीं लगा है, लेकिन 27 से उठा रहे हैं, तो वो सावनी में जोड़ा जाएगा, तो सावन का सोमवार रहना है। तो हमने कहा कि चलें पहले मंदिर भी अब साफ़ सुथरा कर दें, क्योंकि 1 महीना भोलेनाथ जी की सेवा सत्कार, और ये जितने भी प्रभु हैं हमारे भगवान जी लोग, सबकी सेवा है। सेवा तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन मंदिर की साफ़ सफाई भी तो ज़रूरी है। और गर्दा माटी पड़ जाता है, भगवान को पोंछो झाड़ो कितनों भी, लेकिन तब भी गंदा हो जाता है। तो हमने उनका वो जो तख्ते पे बिछा रखा था पूरा चद्दर, मतलब कपड़ा जो लाल रंग का, उसको हटा के दूसरा धुला हुआ रखा था, तो उसको बिछा देंगे। फिर अच्छे से बिछाने के बाद में तब सारी मूर्तियों को हम धोए धाएंगे, तब उस पर लगाएंगे। तो हमने सोचा कि आज ये सब काम निपटा लें। और हरी हरी चूड़ी बहू भी बोल रही थी कि मम्मी हमें पहननी है, तो हरी मंगा नहीं पाए थे, लेकिन ये है कि 1 डिब्बा चूड़ी हम कानपुर गए थे अपनी
मतलब मायके गए थे तो वहीं से हम लाए थे एक डिब्बा चूड़ी। तो देखिए यहाँ घी बनकर तैयार हो गया था। देखिए गाय का घी है तो पीले रंग में हुआ है, वैसे अगर भैंस का दूध जब आता है तो उसकी घी बनाते हैं तो वो एकदम सफ़ेद होती है। तो फिर यहाँ सारी मूर्तियाँ हम उतार के इनको हमने कहा कि एक प्लेट मतलब थाली में रख रख के नहला दें धुला दें, ताकि एकदम से मूर्तियाँ सब साफ़ हो जाएं, चमक जाएं। तो वही हम आराम से यही सब करने में लगे थे। दोपहर का खाना हो चुका था, जिसकी लाइव में जाना था, इधर उधर करना था, वो सब करके जब हम छुट्टी पा गए थे, ज़्यादा इससे हमें कोई काम नहीं था, तो हमारे समझ में आया तो हमने कहा लाओ आज यही सब कर डालें, ताकि सोमवार के दिन सवेरे से बस पूजा पाठ करनी हो, क्योंकि हम रहेंगे व्रत सोमवार का, और बहू रानी रहेंगी, बोल रही हम भी रहेंगे मम्मी, और ये छोटा वाला बेटा रहेगा। 3 लोग हम लोग व्रत रखेंगे, और मिश्रा जी व्रत नहीं रहेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ खाना पीना बना देंगी बहू, और तीनों जन हम लोग व्रत भी रहेंगे और पूजा भी करेंगे भोलेनाथ की, सभी भगवान की, लड्डू लाल की, कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर मूर्ति हम अच्छे से धो धा ले रहे हैं, और उधर घी भी हमारा तैयार हो गया था, हमने धर दिया। हमने कहा कि अब ठंडा हो जाए तो आराम से छान देंगे। और बत्ती मंगानी थी गोल वाली, लंबी बत्ती नहीं, घी में मतलब डुबो के रखते हैं, और गोल बत्ती रहती तो घी में डुबो के एक स्टील के डिब्बे में हम रख देते हैं। तो अपना उसमें से इतनी आसानी रहती है कि चाहे भोलेनाथ को बारिए और चाहे यहाँ भगवान के मंदिर में बारें, चाहे उधर ले जाके तुलसी माता को जलाएं, तो आराम से एक बत्ती निकालिए और बढ़िया से पूजा पाठ कर लीजिए। इसीलिए हमने डिब्बे में एक स्टील का डिब्बा बना रखा है उसके लिए, तो वहीं पे हम रख दिए। लेकिन अभी फूल बत्ती थी नहीं तो उसमें डुबोएंगे नहीं, मंगा लेंगे पंडित जी से शाम तक, तब उसमें डाल देंगे। और यहाँ सब भगवान को अच्छे साफ पानी से पोंछ दे रहे हैं, साफ़ सुथरा हो जाता है मंदिर। तो एक मतलब अंदर से और एनर्जी आती है पूजा करो तो, जिसे मतलब एकदम दिल वो हो जाता है, रोम रोम खुश हो जाता है भगवान की पूजा से। और सबसे बड़ी पूजा पाठ है इस धरती में है क्या, न भाई न बंधु न बेटा न बेटी न बहू न कुछ, सारा संसार यही भगवान ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये है कि मनुष्य का तन पाए हैं तो हम लोगों को अपने कर्म रूपी क्षेत्र में कर्म करना है, जैसे कि मतलब बेटे की शादी करनी है, नाती का पालन पोषण करना है, यही सब हम लोग देखते सुनते रहते। देखिए सब कुछ करके फिर नहा धो के रेडी हो गए थे, शाम की चाय पी रहे हैं। राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट।